हेलो बच्चों, आज हम करेंगे ट्रांसक्रिप्शन। कल हमने रेप्लिकेशन की थी, आज हम करेंगे ट्रांसक्रिप्शन। ये क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच द इंफॉर्मेशन from DNA is copied onto new molecule of mRNA। तो ट्रांसक्रिप्शन वो प्रोसेस है जिसमें हम जो इंफॉर्मेशन डीएनए में स्टोर्ड है उसको एमआरएनए में ट्रांसफ़र करते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पर्टिकुलर सेट ऑफ प्रोटीन्स चाहिए होती हैं जिसकी इंफॉर्मेशन डीएनए में स्टोर्ड है। जो हमारा डीएनए है एक्चुअल में तो जाइगोट वाला ही डीएनए है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, पूरा ऑफस्प्रिंग उससे बन गया था, तो पूरी इंफॉर्मेशन जो है डीएनए में स्टोर्ड है। तो हम सारी इंफॉर्मेशन तो इसमें से निकालते नहीं हैं। सपोज मैंने पहले ही बताया था, पैंक्रियास में क्या प्रोड्यूस होता है? इंसुलिन। लेकिन इंसुलिन तो हमारी बॉडी के किसी पार्ट में भी प्रोड्यूस हो सकता है, लेकिन वहाँ पर नहीं होता। जैसे सलाइवा प्रोड्यूस होता है माउथ में, कहीं और भी हो सकता है। लेकिन नेचर ने इसको ऐसा बनाया हुआ है कि जो सेल है वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन डीएनए से निकालेगा। पैंक्रियास जो है, आइलेट्स और लैंगर है, उसे वही इंफॉर्मेशन निकालेंगे जिससे वो इंसुलिन बना सके। सलाइवा वाले अपनी इंफॉर्मेशन निकालेंगे ताकि वो सलाइवा बना सके। तो उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को निकालने का प्रोसेस क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन। वो इंफॉर्मेशन डीएनए में स्टोर्ड है। हम उस डीएनए की उस जीनोम, हमारे डीएनए में कितने जीन्स होते हैं? बहुत सारे, है ना, रन अबाउट 30,000। तो उसमें से हम पर्टिकुलर जीन्स को लेंगे, उनसे इंफॉर्मेशन निकालेंगे। वो इंफॉर्मेशन कौन निकालेगा? एमआरएनए। इसका नाम ही है मैसेंजर आरएनए। डीएनए का मैसेज ये कॉपी करेगा और ये लेके जाएगा न्यूक्लियस के बाहर। न्यूक्लियस के बाहर इसको मिलेगा राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए। जो इन्फॉर्मेशन इसके पास है उसको वो डिकोड करेगा। ठीक है, और फिर वो बोलेगा टीआरएनए को, ट्रांसफर आरएनए को, कि वो पर्टिकुलर अमीनो एसिड्स लेके आओ जिनसे वो प्रोटीन बनाए जो इन्फॉर्मेशन इसमें स्टोर्ड है। तो ये तीनों मिलके काम करते हैं। ठीक है, हमने किसी से पता कर लिया कि जो ये डिश बननी है उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, तो वो आके बताएगा आरएनए को। आरएनए दिखेगा कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, फिर वो टीआरएनए को मार्केट भेजेगा कि जाओ वो सब लेके आओ, और फिर ये उनको मिला के वो डिश हमें बना देगा। तो समवट ऐसा ही प्रोसेस है। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन डीएनए से कौन निकाल रहा है? आरएनए।
वो क्यों निकाल रहा है? क्योंकि हमें प्रोटीन्स की ज़रूरत है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे बेसिकली इन तीनों में से सिर्फ mRNA की बात करेंगे कि mRNA कैसे बनता है फ्रॉम DNA। इस mRNA को कौन बनाएगा? कल हमने किसका नाम लिया था? कल का हमारा एंजाइम कौन सा था? DNA पॉलीमरेज। तो आज का हमारा हीरो कौन है? RNA पॉलीमरेज। आज का सारा काम यही करेगा। ओके, ये mRNA को 2 स्टेप्स में बनाएगा। पहले को हम बोल देंगे प्री RNA, जिसको कोई HNRNA भी बोल देते हैं, और फिर हमारे पास बनेगा mRNA। ओके, जो प्री RNA है ये 3 स्टेप्स में बनेगा। पहले चेन की इनिशिएशन होएगी, फिर उसकी इलोंगेशन होएगी, ठीक है, फिर उसकी टर्मिनेशन होएगी। ओके, इनके बारे में डिटेल में हम अभी पढ़ेंगे। ये तो जस्ट फ्लो चार्ट आपको दे रहा हूँ कि हमारा जो mRNA है वो कैसे बनेगा। फिर जब ये बन जाएगा, इसकी कैपिंग होएगी, स्प्लाइसिंग होएगी और टेलिंग होएगी, जिसके बारे में हम अभी पता करेंगे कि ये सब क्या क्या है। तो RNA पॉलीमरेज आज का हमारा एंजाइम है, जो कि DNA से mRNA बनाएगा। और पहले ये बनाएगा प्री RNA, जिससे बनेगा mRNA। कैसे कैसे करेगा उसकी बात हम करते हैं। ओके, ये जो RNA पॉलीमरेज है ये प्रोकैरियोट्स में कुछ और तरह का है और यूकैरियोट्स में कुछ और तरह का है। इन प्रोकैरियोट्स ये सिंगल ही है, इसको हम बोल सकते हैं वन टाइप है, ओनली वन टाइप, एक ही है, जो कि rRNA भी बना देगा, tRNA भी बना देगा, mRNA भी बना देगा। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन कुछ और है। ये क्या है? यूकैरियोट्स। यहाँ पर ये हमें 3 टाइप का मिलेगा। एक होगा RNA पॉलीमरेज 1, एक 2 और एक 3।
ये पॉलीमरेज है, एंजाइम है हमारा, ठीक है। जो 1 है ये बनाएगा RNA, जो सेकंड है ये बनाएगा mRNA, वो भी मैंने बताया था 2 स्टेप में बनाएगा। एक प्री RNA बनाएगा जिसको hnRNA बोलते हैं, और एक mRNA बनाएगा, ओके। जो थर्ड टाइप का है वो बनाएगा tRNA। तो ये क्या बन गया, RMT, ठीक है। RMT से हम इसको याद कर सकते हैं। R फॉर राइबोसोमल RNA, M फॉर मैसेंजर RNA, T फॉर ट्रांसफर RNA, ठीक है। तो इस तरह से यूकैरियोट्स में ये 3 टाइप का होता है RNA पॉलीमरेज। और आज हम जिसकी बात करेंगे वो ये वाला है, RNA टाइप 2, जो क्या बनाएगा, mRNA, ओके। इसको नोट कर लो। जो हमारा RNA पॉलीमरेज है, ये DNA पॉलीमरेज की तरह ही है। ये चेन को रीड करता है 3' to 5'। It reads from 3' prime to 5' प्राइम, ओके। और जब ये ट्रांसक्रिप्ट करेगा (5' to 3' प्राइम पे करेगा, सेम जैसे कि DNA पॉलीमरेज करता था। तो ये इसकी सिमिलैरिटीज़ हैं, लेकिन ये उससे कुछ हटके भी है। ये सिंगल स्ट्रैंड स्पेसिफिक है। इसका मतलब क्या हुआ, कल हमने बात की थी कि ये हमारा DNA है, यहाँ से एक बनेगा, यहाँ से एक बनेगा, और फिर ये दोनों क्वाइल्ड हो जाएंगे और 2 DNA बन जाएंगे। आज ऐसा कुछ नहीं होगा। आज फिर क्या होगा, ये वही हमारा DNA है, ये इसका सेकेंड स्ट्रैंड है। यहाँ पर सपोज RNA बन गया, तो ये सिंगल ही बनेगा, सिंगल स्ट्रैंड, डबल स्ट्रैंड नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, सपोज ये डबल स्ट्रैंड बन गया, यहाँ पर भी हमने एक RNA बना दिया, अज्यूम कर लेते हैं बना दिया, तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में मिल जाएंगे। सपोज ऐसा कुछ बन गया, ये पेयर्ड अप हो गए,
तो इन्फॉर्मेशन तो सारी यहाँ पर सील हो गई। तो जो हमारा राइबोसोमल आरएनए वो रीड क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन तो एक्सपोज्ड ही नहीं है। हमें तो इन्फॉर्मेशन एक्सपोज चाहिए। उसके लिए क्या होगा, सिर्फ ये सिंगल स्ट्रैंड बनेगा। जिसके ऊपर इंफॉर्मेशन होगी ये वाली, ये फिर अलग हो जाएगा यहाँ से ऐसे। ठीक है, ये 5' से 3' बना रहा है तो 5' अलग हो जाएगा। फिर ये आगे जाएगा, आरएनए इसको रीड करेगा और प्रोटीन्स बनाएगा। इसलिए ये सिंगल स्ट्रैंड स्पेसिफिक है, ये डबल स्ट्रैंड नहीं बनेगा। ओके, ये सिंगल स्ट्रैंड स्पेसिफिक है। डीएनए पॉलीमरेज को प्राइमर चाहिए था। इट डज नॉट रिक्वायर प्राइमर, इसको प्राइमर नहीं चाहिए। इट डज नॉट रिक्वायर प्राइमर। इसको कुछ सिग्मा फैक्टर और रो फैक्टर चाहिए होंगे, प्रोकैरियोट्स में चाहिए होंगे, जिसकी बात हम अभी करेंगे। तो कुछ बातों में ये डीएनए पॉलीमरेज से मिलता है और कुछ में ये नहीं भी मिलता। तो हम बात करते हैं कि ये काम कैसे करेगा। ओके, ये हमारा डीएनए है। ठीक है, यहाँ पर बबल बनेगा, कल की तरह एक बबल बनेगा। ठीक है, ये इसका इनिशिएशन पॉइंट होगा। ठीक है, जब आरएनए पॉलीमरेज अटैच होगा तो उस साइड पे बबल बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये बबल बन गया। कैसे बना, कल की तरह बना। हेलिकेस ने हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ा, टोपोआइसोमरेज ने टेंशन को दूर किया और सिंगल स्ट्रैंडेड प्रोटीन्स ने यहाँ पर क्लिप का काम किया। इसकी बात हम कल कर चुके हैं। ठीक है, वो कल के वीडियो में आप देख लेना। तो ये हमारा बबल बन गया। अब आगे क्या होगा, सपोज ये हमारा बबल है। ठीक है, ये इसका 3' एंड है तो इसका ये 5' एंड होगा। ये 5' है तो ये इसका 3' एंड होगा। ठीक है, अब इसके बारे में हम बात करते हैं कि ये बबल बन चुका है। यहाँ पर कैसे mRNA सिंथेसाइज होगा। ठीक है,
रब कर दूं? तो सपोज हमारा डीएनए का ये 3' स्ट्रैंड है और 5' है। इसका एक और होगा, ये 5' होगा और ये 3' होगा। ठीक है। आरएनए कहाँ से रीड करता है? 3' से 5' को। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, ये हमारा क्या बन जाएगा? टेम्पलेट स्ट्रैंड। इसके बहुत से नाम हैं। इसको डीकोडिंग स्ट्रैंड भी बोलते हैं। इसको नॉनसेंस स्ट्रैंड भी बोलते हैं। जो नीचे वाला है इसको कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं या सेंस स्ट्रैंड भी बोल देते हैं। ठीक है, ये बड़ी अजीब बात है। आरएनए तो ये बनाएगा क्योंकि इंफॉर्मेशन यहाँ से रीड कर रहा है वो, है ना। सारी इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ से रीड कर रहा है। ओके, सपोज ये ए है, ये टी है, ये सी है, ये जी है, ये जी है, ये कुछ भी ले लो रैंडम। इंफॉर्मेशन तो वो यहाँ से रीड कर रहा है और बोल रहे हैं इसको कोडिंग स्ट्रैंड। इंफॉर्मेशन यहाँ से रीड हो रही है फिर भी इसको नॉनसेंस स्ट्रैंड बोल रहे हैं। ये तो कुछ भी नहीं कर रहा, इसको सेंस स्ट्रैंड बोल रहे हैं। इसका कॉम्बिनेशन क्या होगा? यहाँ ए है तो यहाँ टी होगा, यहाँ पर ए होगा, यहाँ जी होगा, यहाँ सी होगा। ठीक है, सपोज ये प्रोटीन बना रहा है, इसने सॉरी ये mRNA बना रहा है, तो ए के नीचे क्या आएगा? यू, क्योंकि आरएनए में थायमिन नहीं होता, यूरेसिल होता है। ओके, टी के नीचे क्या आएगा? ए, फिर जी, फिर सी, फिर सी, फिर जी, फिर ये। आप इसको देखो और इसको देखो, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, ये भी इसका कॉम्प्लीमेंट्री है और दोनों का सीक्वेंस सेम है, सिर्फ यू का फर्क है, बाकी सारा सीक्वेंस इसका सेम है। तो इसने जो बनाया एक्चुअल में इसको देख के बनाया, ये बना, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है और ये, लेकिन आपस में ये क्या है? सिमिलर है। तो जो रीड हुआ वो ये पार्ट रीड हुआ और बना भी वैसा ही पार्ट, सिर्फ टी और यू का ही फर्क है। तो इसलिए इसको बोलते हैं, एक्चुअल में कोड हमारा क्या है? यही कोड आया ना, इसी कोड को देख के ही तो आगे प्रोटीन बनेगी। तो ये जो कोड है ये इससे मिलता है, ऑपोजिट स्ट्रैंड से। तो इसलिए इस स्ट्रैंड को हम कोडिंग स्ट्रैंड बोल देते हैं या सेंस स्ट्रैंड बोल देते हैं, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन जो है सेम है। ओके, और कोई रीज़न नहीं है, बस यही रीज़न है। क्योंकि ये जो दोनों हैं, ये और ये एग्जैक्ट कॉपीज हैं, सिर्फ टी और यू का ही फर्क है, बाकी सब कुछ क्या है? सिमिलर है। इसलिए इसको हम बोल देते हैं
सेंस स्ट्रैंड या कोडिंग स्ट्रैंड। इसका एक और नाम भी है सिस्ट्रॉन। इसके बहुत सारे नाम हैं, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है कि कोडिंग स्ट्रैंड जो है वो स्ट्रैंड है जो टेम्पलेट नहीं है। जो टेम्पलेट नहीं है उसी को सेंस भी बोलते हैं, सेंस स्ट्रैंड। ओके। रब कर दो इसको आगे डिटेल में समझते हैं अभी हम। कहीं पे यहाँ पर ज़्यादा हौच पौच हो जाएगा, रब कर देता हूँ। तो हमें समझ में आ गया टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन सा है जिसको वो रीड करेगा। रीड करके जो कोड निकालेगा वो ऑपोजिट स्ट्रैंड से मिलता होगा, इसलिए उसको बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड या सेंस स्ट्रैंड। तो ये हमारा डीएनए का स्ट्रैंड है जो 3' से 5' तक है। ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री है जो 5' से 3' प्राइम में है, ठीक है। अब हमें इस जीनोम की कॉपी चाहिए, ठीक है। इसकी कॉपी चाहिए। सपोज इसकी कॉपी हमने बनानी है, तो इसकी कॉपी कैसे बनेगी? जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज है वो समझ लो एक ऐसी गाड़ी है जो खुद स्टार्ट नहीं हो सकती, तो उसे स्टार्टअप की ज़रूरत है। वो अकेला यहाँ जा नहीं पाएगा, ये वो जगह है जहाँ से शुरू होगा। इसको हम बोल देते हैं प्रोमोटर। प्रोमोटर पे पर्टिकुलर सीक्वेंस लगे हुए हैं जो आरएनए पॉलीमरेज ने रीड किए हैं, जो समथिंग लाइक TA ऐसा कुछ है जिसको हम टाटा बॉक्स बोल देते हैं, या AT एनरिच बोल देते हैं। ये वो प्रोमोटर साइट है जहाँ पर ये सीक्वेंस लगा हुआ है। आरएनए पॉलीमरेज कहता है कि मुझे ये सीक्वेंस पसंद आया, टाटा बॉक्स उसको पसंद आ गया, तो शुरू तो मैं यहीं से करूँगा। इनिशिएशन स्टेप जो है वो हमने बात की थी ना कि 3 स्टेप में होगा। पहले चेन इनिशिएशन होगी, तो चेन इनिशिएशन तो यहीं से होगी। लेकिन ये जो है ये यहाँ जा नहीं सकता अकेला, तो इसको क्या चाहिए? प्रोकैरियोट्स में इसको चाहिए सिग्मा फैक्टर, ठीक है। ये क्या है? सिग्मा, S फॉर सिग्मा, S फॉर स्टार्ट। तो ये स्टार्ट यहीं से करेगा। सिग्मा फैक्टर इसके साथ बाइंड हो जाएगा और ये यहाँ पर पहुँच जाएगा, ठीक है। ये हमारा इंफॉर्मेशन स्ट्रैंड है, टेम्पलेट स्ट्रैंड। इसको ये रीड करना शुरू करेगा और कॉपी बना देगा 5' से 3' की तरफ, ठीक है। अब ये वो गाड़ी है जो स्टार्ट भी नहीं हो सकती और इसके पास ब्रेक्स भी नहीं है, ठीक है। इसको यहाँ से पता लग गया कि मुझे रुकना है, क्योंकि ये जो है टर्मिनेटर एंड है, ओके। ये कौन सा एंड है? टर्मिनेटर।
यहाँ पर उसको सेंस हो जाएगा कि मेरे को आगे रुकना है, स्पीड ब्रेकर की तरह उसको पता लग जाएगा कि आगे मेरे को रुकना है, लेकिन मैं रुक नहीं सकता, उसे रुकना आता ही नहीं। तो एक और फैक्टर आएगा, रो फैक्टर। रो जो ऐसा सिंबल भी होता है वैसा बना दो, नहीं तो रो बोल दो, ये रो फैक्टर है। ओके, रो फैक्टर से यहाँ पर ये चेन जो है टर्मिनेट हो जाएगी। लेकिन ये हिस्सा भी हमारा जो है, ये हिस्सा भी जो हमारा है, ये ट्रांसक्रिप्शन का हिस्सा है, ये भी ट्रांसक्राइब होगा, यहाँ तक होगा, यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ तक पूरा होगा। ये तो सेंस जोन है, सेंसर लगे हुए हैं कि भाई रुक जाओ अब, तो वहाँ पर आते आते रुक जाएगा। जैसे एक गाड़ी है, जो प्लेटफॉर्म आता है तो उसको रुकना होता है, लेकिन प्लेटफॉर्म पे आके तो ब्रेक नहीं लगाती ना वो, तो वो आगे निकल जाएगी। पहले ही सेंस हो जाता है कि प्लेटफॉर्म आ गया, तो पहले से ही ब्रेक लगनी शुरू हो जाती है और प्लेटफॉर्म तक पहुँचते पहुँचते वो रुक जाती है। ठीक है, तो ये वो जगह है जहाँ पर आके ये सारी कोडिंग बंद हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुई, चेन इनिशिएशन हुई, यहाँ पर इलोंगेशन हुई और यहाँ पर टर्मिनेशन हुई। इन्हीं तीनों की बात की थी हमने पहले। ओके, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से फिर ये निकल जाएगा और ये हमारे पास क्या आ गया, प्री आरएनए आ गया, जिसको HNRNA भी बोल देते हैं। ओके, तो ये सारा हमारा प्रोसेस था। प्रमोशन हुई, प्रमोश चेन की इनिशिएशन हुई प्रमोटर से, यहाँ से इलोंगेशन हुई यहाँ से, और टर्मिनेशन हुई यहाँ पर आके। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, प्री आरएनए आ गया। तो हमने इस तरह से समझ लो, एक बुक लिखी। ओके, वो बुक जो है प्री आरएनए, हमने इसको पब्लिश करना है। अब ऐसे ही तो पब्लिश नहीं कर देंगे, इसका फ्रंट कवर चाहिए, एक बैक कवर चाहिए, और बीच में कुछ पेजेस जो है वो ख़राब होंगे या ब्लैंक होंगे, उनको निकालना भी पड़ेगा। तो एक फाइनल जो तैयार हो जाएगी हमारी, उसको हम पब्लिश करेंगे, है ना। ऐसा तो कर नहीं सकते। तो समझ लो, जो हमारा प्री आरएनए है, इसमें कुछ कमियां हैं जिसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे और दूर कर भी देंगे। ओके, इसको रब कर दो। उस कमियों को दूर करने से पहले हम एक और बात कर लेते हैं। प्रोकैरियोट्स में
इन प्रोकैरियोट्स ये हमारा डीएनए था, ठीक है। इसमें सेट ऑफ जीन्स लगे हुए थे, सपोज ये जीन्स लगे हुए थे, ठीक है। इनसे जो है हमारे पास क्या आया, आरएनए आया, एक ये आ गया, एक ये आ गया। तो 3 टाइप्स ऑफ आरएनए आ गए, 3 टाइप्स ऑफ जीन, 3 टाइप्स ऑफ आरएनए। ये प्रोकैरियोट्स में होता है, यूकैरियोट्स में नहीं होता। तो ये 3 टाइप्स ऑफ हमारे पास क्या आ गए, इनको हम क्या बोलेंगे, सिस्ट्रॉन। ये भी एक सिस्ट्रॉन है, ये भी एक सिस्ट्रॉन है। ओके, सिस्ट्रॉन क्या होता है कि पार्ट ऑफ जीन फ्रॉम विच अ प्रोटीन कैन बी सिंथेसाइज्ड, ठीक है। इसको सिस्ट्रॉन बोल देते हैं। इसने बनाया इसको, ये कंप्लीट सेट ऑफ प्रोटीन है। तो हम कह सकते हैं कि जो आरएनए है वो पॉलीसिस्ट्रॉनिक है ना। बहुत सारे सिस्ट्रॉन्स बनते हैं तो पॉलीसिस्ट्रॉनिक है। ये जो है एग्जैक्ट कॉपीज है, इनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, एज इट इज़ ये ट्रांसलेशन के लिए चली जाएंगी। ये वो बुक है जिसको बाइंडिंग की ज़रूरत नहीं है, इसके पेजेस की भी ज़रूरत नहीं है ठीक करने की। बस जैसे ये बना वैसे ही हमने पब्लिश करने के लिए इसको भेज दिया। तो प्रोकैरियोट्स में तो ऐसा होता है, लेकिन यूकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता। वहाँ पर जो होता है स्ट्रैंड वो एक ही होता है, मोनोसिस्टर्निक होती है, ठीक है। वहाँ पर पार्टिकुलर जीन पार्टिकुलर प्रोटीन ही बनाएगा, वहाँ से 3-4 प्रोटीन्स नहीं निकल रही हों। लेकिन वो जो प्रोटीन्स हैं जो हमारे पास mRNA आया है अभी, उसको हमने अभी कुछ कमी है उसको हमने दूर करना है, ठीक है। सम मॉडिफिकेशंस करनी है हमने। वो मॉडिफिकेशंस क्या क्या है, एक हमने उसकी कैपिंग करनी है, बुक का फ्रंट कवर, एक उसकी हमने टेलिंग करनी है, बुक का बैक कवर, और एक उसकी स्प्लाइसिंग करनी है। जो पेजेस ख़राब हैं उनको बाहर निकाल के एक पूरी मैन्युस्क्रिप्ट तैयार कर लेनी है जिसको हम पब्लिश कर देंगे, ठीक है। तो कैपिंग जो है ये 5' पे होएगी और टेलिंग जो है ये 3' पे होएगी। ओके, कैपिंग कौन करेगा, कैपिंग करेगा 7-methyl guanosine ट्राइफॉस्फेट। ये हमारी शुगर है, पेंटोस शुगर। ओके, यहाँ पर लगा दो गुआनोसिन।
ठीक है, यहाँ पर लगा दो फॉस्फेट, और यहाँ पर लगा दो मिथाइल, इसकी होगी मिथाइलेशन, और बन गया 7 मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये किस काम आएगा? ये कैपिंग के काम आएगा। कैपिंग की ज़रूरत क्यों है? और जो mRNA बना है हमारे पास, उसके ख़राब होने के चांसेस हैं, डिग्रेड होने के चांसेस हैं। तो ये उसको डिग्रेड होने से बचाएगा। तो कैप लगा दी हमने 7 मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट की। ठीक है, अब हम इसकी टेलिंग करते हैं। टेलिंग भी इसलिए करते हैं कि डिग्रेड ना हो। इस mRNA को बचाना है हमने, क्योंकि इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। अगर ये इंफॉर्मेशन ख़राब हो गई तो प्रोटीन नहीं बन पाएंगे, इसलिए इसका इतना ध्यान रखना पड़ रहा है। तो अब हम इसकी क्या करेंगे? टेलिंग। टेलिंग 3' एंड पे होगी। उसको कौन करेगा? एडिनाइलिक एसिड करेगा। जिसके यहाँ पे एडिनोसिन अटैच्ड है और यहाँ पर फास्फोरस ग्रुप अटैच्ड है। ये 200 से 300 यूनिट्स लगेंगी। ठीक है, तो टेल ऐसे बन जाएगी ए ए ए ए ए पॉली एडाइनेलेट की। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? एडाइनेलिक एसिड या एडिनोसिन फॉस्फेट भी बोल देते हैं। इसकी क्या बन गई? टेल बहुत सारी 200 से 300 यूनिट्स तक की क्या बन गई? टेल बन गई। ओके, अब बुक का फ्रंट कवर हो गया, बैक कवर हो गया। बीच के जो पेजेस ख़राब हैं उनको हटाना है, यानी कि स्प्लाइसिंग करनी है। तो ये हमारा जो इलोंगेशन पार्ट है चेन का ऐसा है, ये काम का है, ये काम का नहीं है, ये काम का है, ये काम का नहीं, ये काम का नहीं है। ठीक है, जो काम का पार्ट है उसको बोलते हैं एक्सॉन, इसको बोलते हैं इंट्रॉन। एक्सॉन, इंट्रॉन, एक्सॉन, इंट्रॉन। एक्सॉन जो है हमें चाहिए, बुक के वो पेजेस हैं जो हमें चाहिए। इंट्रॉन पेजेस जो हैं वो बेकार के पेजेस हैं, वो हमने निकाल देने हैं। तो इसको स्प्लाइस करना है, स्प्लाइस करना है, स्प्लाइस करना है, और इनको फिर से ज्वाइन कर देना है। तो बेकार के पेजेस को हमने निकाल देना है। कौन निकालेगा इसको? स्नर्प निकालेगा। ठीक है, कुछ इसको SNRNA भी बोल देते हैं, स्मॉल न्यूक्लियर RNA। वो जो है क्या करेगा? इंट्रॉन्स को निकाल देगा और एक्सॉन्स को छोड़ देगा। फिर लाइगेस आएगा जो इनको ज्वाइन कर देगा, और हमारे पास स्प्लाइसिंग जो है वो हो चुकी, और हमारे पास एक कॉन्टिन्यूस सीक्वेंस आ गया। ठीक है, इसको अगर ऐसे देखें
तो ये आ गया हमारे पास, ये इसकी कैप लग चुकी है और इसकी टेल भी लग चुकी है। इसको बोलेंगे हम mRNA, जो कैपिंग से और टेलिंग से सिक्योर हो चुका है और स्प्लाइसिंग से वो कॉन्टिन्यूस हो चुका है। जो इसका बेकार का हिस्सा था वो निकल चुका है। ठीक है, तो हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन का पूरा प्रोसेस तैयार हो गया। जो इन्फॉर्मेशन डीएनए से हमने निकालनी थी वो निकाल ली। अब ये एमआरएनए न्यूक्लियस के बाहर जाएगा, इस न्यूक्लियस के बाहर जाएगा। लेकिन प्रोकैरियोट्स में ऐसा कुछ नहीं होता। प्रोकैरियोट्स में तो न्यूक्लियस ही नहीं होता, तो ट्रांसक्रिप्शन भी वहीं पे चल रही होती है और ट्रांसलेशन भी वहीं पे चल रही होती है। ये बाहर आएगा, अभी बाहर आ चुका है, फिर इसकी ट्रांसलेशन होएगी, इसकी इंफॉर्मेशन को डिकोड किया जाएगा और फिर प्रोटीन्स बनाई जाएंगी। तो आज हमने सीखा कैसे डीएनए से एमआरएनए बनता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आज का वीडियो इतना ही। गुड नाइट बच्चों।